दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो यूनिवर्स की हायर एनर्जी यानी कि प्यार से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी और असंभव भी। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस 5 मिलियन। ईश्वर आपकी खुशी को 50 लाख गुना बढ़ाए। दिस इज़ द मिशन ऑफ माय चैनल फॉर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ लव। दोस्तों, जीवन की शुरुआत प्यार से हुई है। अगर प्यार ना होता तो शायद जीवन की एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो जानते हैं इस चक्कर के बारे में। दोस्तों, अनाहत चक्र का जो स्थान है हमारे सूक्ष्म शरीर में, वो है हमारे हार्ट के पास वाला एरिया। इसका जो एलिमेंट है वो है एयर, क्योंकि प्यार हवा के समान विशाल है और मोशन में है। इसका रंग हरा है क्योंकि ये चक्र अबंडेंस और पैसे को आकर्षित करता है, और हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, इसीलिए इसका रंग हरा है। आप जानते हो कि मनी अफर्मेशंस हमेशा हरे रंग के पेन से ही लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये चक्र अनकंडीशनल लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं ना कि जिसके दिल में प्यार ही नहीं वो आदमी ही नहीं। तो दोस्तों, फालतू की ईर्ष्या, गुस्सा, ये इस चक्कर को ब्लॉक करती है। इसका जो एसोसिएटेड प्लैनेट है वो शुक्र है, इसलिए ये चक्र फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग औरत का सम्मान नहीं करते उनका ये चक्र बुरी तरह से ब्लॉक होता है, क्योंकि जो फीमेल एनर्जी है वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। तो दोस्तों, फिज़िकल डिसीज़ेज़ की बात करें तो जैसे लंग्स प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिसीज़, हाई एंड लो बीपी इस चक्कर के ख़राब होने से होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसको हील करने का तरीका। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज के विषय के अनुसार इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें शर्त एक है, अगर आप थोड़ा बदलाव अपने आप में कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, अदरवाइज़ इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ हम जानते हैं कि जो बुरी आदतें हैं वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, पर अगर एक बार उनसे पीछा छुड़वा लिया जाए तो नतीजे कमाल के हैं। ज़िंदगी का रुख ऐसे बदल देंगे कि आप नहीं, दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, अगर अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का एक कथन है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, फॉरगिव एवरीथिंग।
तो दोस्तों फॉरगिवनेस बहुत बड़ी पावर है जिसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग और महान लोग ही अपना पाते हैं। आज से पहले जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया हो, किसी भी कारण हो, कोई भी हो, सबको अपने सच्चे दिल से अपने सामने इमेजिन करके माफ़ कर दें और उसके बाद उन चीज़ों को दोबारा मत सोचें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस है, पर धीरे धीरे वास्तव में आ जाएगी। इससे दोस्तों आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा बोझ आपने हल्का कर लिया है। और दूसरी तरफ जिनका दिल आपने दुखाया है उनसे माफ़ी मांग लें। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते सुधरेंगे, आप उस सज़ा से बाहर आ जाओगे जो आप रोज़ अपने आप को देते हो। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब एक चीज़ का बहाना बनाते रहते हैं कि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। पर दोस्तों आपके पास तो यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति है, यानी कि प्यार। पर कभी हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो उन चीज़ों में उलझे रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है सिवाय दुख देने से। रास्ते से गुजर रहे हो, आदमी हो जानवर हो, सबको दिल से प्यार दें, प्यार से उनको देखें, दिल से उनको आशीष दें, क्योंकि सभी दोस्तों अपने जैसे ही होते हैं। आप देखेंगे कि आपने कितना प्यार बांट दिया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जो हम देते हैं वो कई गुना होकर अपने पास वापस आती है। कोई भी चीज़ हो, प्यार हो, नफ़रत हो। अब चॉइस इज़ योर्स कि वापस प्यार लेना है या नफ़रत लेनी है। दोस्तों आज तक गुस्सा घृणा करके हमने क्या पाया, ये आप भी जानते ही हो। तो फिर क्यों ना फ्री में एक बार ट्राई कर लिया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको मैं। हमारी गली में ना बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो कभी कभी उनकी बॉल मेरी छत पे गिर जाती है, तो मेरी मम्मी कई बार उनको डांटने लग जाती। पर मुझे वो कभी भी कहें, मैं उनकी बॉल उठाकर दे देता हूँ उन्हें। इससे दोस्तों ये हुआ, उनसे जो मेरा एक इनविजिबल रिश्ता था वो प्यार का बन गया। अब दोस्तों जब मैं घर से निकलता हूँ या घर को वापस आ रहा होता हूँ ना, तो 7-8 बच्चे हैं मेरे से लिपट जाते हैं, और मुझे अंदर से कितनी खुशी मिलती है ना दोस्तों, जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ें फील करने से आती हैं। प्यार बांटने से आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। वो दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप जो चीज़ें भी चाहते हो वो आपके पास ऐसे आने लग जाएंगी जैसे आपको खुद आश्चर्य होगा इस चीज़ पर। क्योंकि साइंस क्या है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस होना शुरू हो गया, वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया। और जब वो एक्टिवेट होगा तो जैसे कि इसका नेचर है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अच्छे रिश्ते, उन चीज़ों को ये रिसीव करने लगता है। तो दिस इज़ द साइंस। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप दोस्तों वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। तो जब ये चक्कर खुलता है तो आप एक प्यार की मूर्त बन जाते हो। तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे, ऐसे हालातों को आकर्षित करेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी चेंज होने वाली चीज़ है, और फ्री में करना क्या है इसमें। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो सबसे पावरफुल टूल है वो है ग्रेटफुलनेस।
दोस्तों, हमारे पास भगवान को धन्यवाद देने के लिए इतना कुछ है, फिर भी हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते। लिस्ट बनाने लग जाओ दोस्तों, पता नहीं 10 पेज भर जाएंगे। सबसे पहले हमारा इतना सुंदर शरीर, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं। दूसरे नंबर पर, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके पास एक बड़ा फ़ोन है। दुनिया में ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छोटे फ़ोन और बड़े फ़ोनों को वो तरसते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों, हमारे रिश्ते, कितना कुछ है। हमारी घर की चीज़ें, 2 वक्त की रोटी जिनके लिए लोग तरसते हैं, हमारा काम धंधा, जॉब, जो भी कुछ है। तो दोस्तों, इतना कुछ हमारे पास धन्यवाद देने के लिए है, पर हम कभी नहीं देते। सुबह की शुरुआत करो एक अच्छे मूड से। इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन बदलेगा। भगवान को धन्यवाद दो कि आज मैं ज़िंदा हूँ। सवेर का सौंदर्य देखने के लिए धन्यवाद दो। बहुत कुछ है दोस्तों। सोने से पहले धन्यवाद दो कि आज का दिन मेरा अच्छा गया। कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं कई बार, तो उनको रिपीट ना करें। जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए धन्यवाद दें और सो जाएं। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, अगर इनको अपना लिया जाए, मेरे ख्याल से कोई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर आप ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हो जिसमें आज के टाइम में जैसे हम जी रहे हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो चाहते हैं वो है नहीं, तो जीते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। पावर को यूज़ जैसे भी करना है कर लो, दे तो दी ना भगवान ने। और इसके बाद दोस्तों मूव होते हैं मेडिटेशन की तरफ। तो जब आपकी प्रैक्टिस 15-20 दिन की हो जाए तो आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स हैं, जो आपको सरल लगे आप कर सकते हैं, पर इसमें जो सबके लिए है उसे हम डिस्कस करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज़, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 3-4 मिनट सांस पर ध्यान दें। उसके बाद अपनी चेतना को हार्ट चक्र पर ले जाएं और हरे रंग को इमेजिन करें कि जो हमारा हार्ट चक्र है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप इतना बड़ा भी इमेजिन कर सकते हो कि सारे यूनिवर्स को घेर ले। आप इतना भी कर सकते हो कि सिर्फ आपकी बॉडी तक रहे। इस चीज़ में बने रहें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, इसका सीड मंत्र यम, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल है, पर इससे पहले वाले स्टेप भी अगर आपने अपना लिए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए। अगर एक आदमी भी इससे बेनिफिट ले पाए तो मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, रब राखा।